Hello everyone, this is JK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. Today we will discuss the poem that is Wind. Okay, and this poem is given in the chapter 2, that is The Sound of Music. This is originally written in Tamil language by the poet Subramanya Bharati, and this is translated in English language by A.K. Ramanujan. ये जो पोएम है विंड, इसको सुब्रमण्य भारती के द्वारा पहले तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, और बाद में इसको ए.के. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश। सुब्रमण्य भारती 1882-1921 इज अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। सुब्रमण्य भारती जो है उनका जन्म 1882 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1921 में हुई थी, और वो अपने समय के एक महान पोएट थे, महान तमिल पोएट थे। ओके, फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा मीन्स हुआ जब अपना देश भारत देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके पहले की जो समय थी उस समय के ये एक फेमस एक महान पोएट भी थे और अपने देशभक्ति के लिए बहुत ही फेमस थे। ओके, A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. Ramanujan जो हैं कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट हैं और अपने ट्रांसलेशन के लिए वो जाने जाते हैं। अब जैसे कि पोएम का टाइटल है विंड, सो विल डेफिनेटली रीड समथिंग रिलेटेड टू विंड। अब इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने विंड का हमारी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस से कंपेयर किया है जो कि हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। एक तो वो लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, एंड दूसरे वे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं या फिर चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। इन दिस पोएम जो पोएट हैं वो विंड के बारे में जो कुछ भी बातें कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद डिफ़िकल्टीज वी फेस इन आवर लाइफ। ओके, एवरी पर्सन हैव टू फेस दिस चैलेंजेस। सभी लोगों को इनका सामना करना ही पड़ता है, बिकॉज लाइफ भी एक कॉइन जैसा है जिसके दो पहलू हैं। वन इज़ गुड थिंग्स विच हैपन्स इन आवर लाइफ एंड सेकेंड इज़ बैड थिंग्स, एंड दिस चैलेंजेस मेक अस स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस चैप्टर की ही अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ अबाउट एवलिन ग्लीनी, अगर वो जो हैं एब्सोल्युटली डीफ नहीं होते या फिर उनकी नर्व कम्प्लीटली डैमेज नहीं होते, उनका सुनने की जो डिसेबिलिटी है अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली वह एक अच्छी म्यूजिशियन होती। हम ये नहीं कह रहे हैं, बिकॉज शी हैड लव फॉर म्यूजिक, क्योंकि उनको म्यूजिक से प्यार था तो एक अच्छी म्यूजिशियन तो होती ही। बट क्या हुआ उनके बारे में ऐसा हम पढ़ रहे हैं जो उनकी लाइफ के बारे में, क्या हम उनके लाइफ से मोटिवेट या इंस्पायर हो रहे होते हैं? क्या हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं? डेफिनेटली नॉट। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह रियलाइज़ होता है कि अगर उनके लाइफ में ये चैलेंजेस नहीं होते तो वह इतनी ब्यूटीफुली उभर कर नहीं आते। ओके, सिमिलरली जब हम हमारी भी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं, वी शुड मेक देम एज अ फ्रेंड। डिफ़िकल्टीज को अपना दोस्त बनाओ एंड डू डील विद देम विथ पॉजिटिव माइंड। डेफिनेटली आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे एंड यू विल बिकम बेटर। ओके, आप जो है ज़्यादा ब्रेव एंड बोल्ड फील करेंगे। तो यही पोएट एक मैसेज दे रहे हैं कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, चैलेंजेस को ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे लाइफ में मत आओ, अभी मत आओ, वी आर नॉट रेडी, या ऐसी चीज़ें हम बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, बिकॉज डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस आपके नहीं सुनने वाले। तो फिर करना क्या है? बी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए वी आर रेडी टू डील विथ देम। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज गिवन बाय पोएट इन दिस पोएम। आई होप आपको इस पोएम की थीम समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल रीड द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम ऑफ द पैराग्राफ। ओके,
Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of books. यहाँ पे जो है पोएट जो है विंड से नाराज़ है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसकी वजह से उस विंड से बातें कर रहे हैं। कम सॉफ्टली मतलब धीरे आओ, ऐसे क्यों, इतने अचानक से क्यों आ रहे हो, धीरे आओ, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और विंडो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो विंडो के जो शटर्स होते हैं वो आवाज़ भी करते हैं, लगता है टूट जाएगा या फिर टूट भी जाते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फैलाओ। जो भी पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं तो हवा तेज़ चलती है तो सारे फैल जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और ये भी बोलते हैं कि जो बुक्स शेल्फ पे रखे हुए हैं उन्हें मत गिराओ। जब हवा तेज़ चलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए पोएट जो है उसको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको नाराज़गी, अपनी गुस्से को दिखा रहे हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो यहाँ तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें जो है नीचे गिरा दी है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, टोर मीन्स होता है फाड़ना, टीयर का सेकेंड फॉर्म है टोर। तो क्या बोलना है कि तुमने बुक के जो पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया है। तो इस यहाँ पे पोएट ने जो विंड है उसको किससे कंपेयर किया है, हमारे लाइफ के चैलेंजेस से, हमारी लाइफ के डिफ़िकल्टीज से। जो भी मतलब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं तो वो एकदम से आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे हमको सिग्नल मिलता है या फिर कुछ पता होता है पहले से। वो अचानक से आते हैं हमारी लाइफ में और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हवा बहता है बहुत तेज़, जब अचानक से हवा तेज़ बहती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसा कि पोएम में हम देख रहे हैं कि शटर के विंडोज़ के जो शटर होते हैं उनको तोड़ देता है, शेल्फ के जो बुक्स होते हैं उनको गिरा देता है, पेपर्स स्कैटर कर देता है, ठीक है, और बुक्स के जो पेजेस होते हैं उनको भी फाड़ देता है। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, वो भी एकदम से ऐसे ही आते हैं। You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से दोबारा से बारिश होने लगी। जैसे कि जब तेज़ हवा चलती है ना तो बारिश भी होती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ वीक, एक ऐसा व्यक्ति जो वीक है। इट मीन्स मेंटली वीक, नॉट फिजिकली, ओके। जो लोग मेंटली वीक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाने में, पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक बनाना, ठीक है। तो पोएट जो है विंड से ये कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम वीकलिंग्स का मजाक बनाने में बहुत ही स्मार्ट हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल मीन्स होता है समथिंग डेलिकेट, जो कुछ नाजुक सी चीज़ें होती हैं ना, कुछ वीक होती हैं, उनको फ्रेल बोला जाता है। क्रम्बलिंग हाउसेज मतलब क्रम्बलिंग मीन्स होता है ब्रेक करना, तोड़ना या फिर उसको गिराना होता है। तो जब हवा तेज़ चलती है तो जो फ्रेल, जो नाजुक घर, कमज़ोर सी घरें होती हैं, डोर्स होते हैं या फिर राफ्टर्स मीन्स एक ऐसी चीज़, जो कुछ ऐसे घर होते हैं ना जो बीम वगैरह पे खड़े होते हैं, जो उस घर को वो सपोर्ट करता है। तो अगर वो वीक होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्रम्बल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो कमज़ोर व्यक्ति होंगे वो भी गिर जाएंगे। लाइव्स एंड हार्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो है क्रम्बल हो जाएंगी। किससे? अगर विंड बहुत तेज़ चल रहा है तो, विंड जो है अचानक से आ रहा है तो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। द विंड गॉड, यहाँ पे जो पोएट हैं विंड को गॉड बोल रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना पवन देवता, जल देवता, इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं गॉड से विंड को। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, विनोज
विनोज मीन्स होता है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ साफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। विनोज एक तरह का प्रोसेस है जिसमें गेहूँ गेहूँ जब होता है ना, जब खेत से गेहूँ लाया जाता है तो उसमें बहुत सारे यूजलेस चीज़ें भी होती हैं जिसको सैफ बोलते हैं, ठीक है, हस्क बोलते हैं। तो उसको अलग करने में ग्रेन, उसका जो अनाज है उसको सेपरेट करने में हेल्प करती है क्या, स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत तेज़ हवा बहेगी ना, बहुत तेज़ हवा जब चलेगी तो उसमें अगर आप उस कचड़े भरे गेहूँ को अगर नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, अनाज जो है एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, और जो उसके कचड़े होते हैं, यूजलेस चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट है कंपेयर कर रहे हैं वीक पर्सन से एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन से, कि जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो जो वीक पर्सन है वो अलग हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो अलग हो जाते हैं। उनको दिख जाता है कि हाँ ये चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और ये उसको छोड़कर भाग करके जा सकते हैं, ठीक है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। आप जो हवा से कहेंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि जो आप कहेंगे वो करेगा, वो ऐसा नहीं करने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज जो आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको बोल दें कि मत आओ मेरे लाइफ में, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं इसको फेस नहीं कर सकता, ऐसा तो होता नहीं। ठीक उसी तरह हवा भी जो है जब आता है, जब बहता है तो उसको कोई रोक सकता है, वो तो अचानक से तेज़ से हवा बहने लगती है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोएट जो है ये कह रहे हैं कि हम हवा को तो रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग होम, मतलब एक मजबूत घर बनाएंगे जिसको हवा जो है कितना हो तेज़ हवा चले उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली। पोएट क्या कह रहे हैं कि हम मतलब उन हवाओं को तो रोक नहीं सकते हैं, तो हमें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो डोर्स हैं उनको फॉर्मली मतलब मजबूती से उनकी जॉइंट को मजबूत करना होगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को भी मजबूत बनाना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने हार्ट अपने हृदय को भी मजबूत शक्तिशाली बनाना होगा। ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और ऐसा करने से क्या होगा, जो विंड है, जो हमारे लाइफ के डिफ़िकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या बन जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। मतलब जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ना, जब हम स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, तो हमें उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हम बहुत ही ईजिली उनको पॉजिटिव वे में उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारे फ्रेंड बन जाएंगे, हमें उनसे परेशानी ही नहीं होगी, और जिनसे परेशानी नहीं होगी वो फ्रेंड ही होते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वीक फायर्स में मतलब जो थोड़े बहुत आग होते हैं उनको वीक फायर्स बोला जाता है। जैसे कि दीपक को ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जो दीपक होते हैं वो भी तो जलता है, उसमें भी तो फायर होता है, लेकिन वो वीक होता है। तो जब हवा चलती है ना, तेज़ से हवा जब बहती है तो उस दीपक के लौ को बुझा देती है, ठीक है। बट आगे क्या होता है देखिए, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, मीन्स उसको बढ़ाना, फ्लरिश मीन्स होता है ग्रो करना, ठीक है। तो क्या होता है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स। जो वीक फायर होते हैं उनको तो बुझा देते हैं ये जो हवाएं चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी जंगल में आग लगी होती है तो जब हवाएं चलती हैं ना तो वो और आग फैलती जाती है, वो ग्रो करता है। तो उसी तरह से जो वीक पीपल होते हैं ना, जो मेंटली वीक होते हैं, उनकी लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज आती हैं तो वो उससे डर जाते हैं, उससे घबरा जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, पेशेंस होता है, तो वो लोग उन लोग के लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज आती हैं तो उसको फेस करते हैं और उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड
हवाओं की जो फ्रेंडशिप है, इट मीन्स जो हमारी लाइफ के डिफ़िकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो क्या है, गुड है, हमारे लिए अच्छा होता है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल इस पोएम में जो है पोएट ने ये मैसेज दिया है कि जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, लाइक अ विंड, एक हवा की तरह आती हैं। जिस तरह हवा तेज़ आती है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। जो वीक पीपल होते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो जो है हवाओं की तरह, जैसे हवा बुझा देती है आग को, वीक फायर को। और जो कमज़ोर घर होते हैं, जो राफ्टर्स होते हैं, जो लाइव्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, जो कमज़ोर डोर होते हैं उन सबको क्या करती है विंड, इन सबको तोड़ देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको तो तोड़ नहीं पाएगी। तो इसी तरह से जब हम अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारे अंदर हिम्मत होगी प्रॉब्लम को फेस करने की। ठीक है। तो हमें चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हम उनको फेस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बी कंटिन्यू ऑन माई चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।